Hi everyone and welcome to the channel. So today's video is gonna be about inflation, causes of inflation and types of inflation. So let's get started. Inflation क्या होता है? ये कैसा measure है जिसमें ये पता चलता है कि जो goods का प्राइस लेवल है, एवरेज प्राइस लेवल, वो कितना बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है इकोनॉमी के अंदर. सो क्वांटिटी में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, लाइक नंबर्स में मेजर किया जाता है कि एकदम से कितना प्राइस बढ़ गया है कोई भी गुड्स का, ठीक है. इट कॉजेज डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी. अब ऑफकोर्स अगर प्राइस बढ़ेगा गुड्स का तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव कॉजेज. अब होता क्यों है, प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो जाते हैं प्राइसेस. इसके 3 कॉजेज हैं. नंबर 1 इज़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जिसका मतलब है जब कंज्यूमर की स्टेबल सैलरी होती है, उनको पता होता है इतना पैसा आना ही है, तो कंज्यूमर्स जो है ना अपना कंजम्पशन पे पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट से. तो अब सेलर्स को ये बात पता है कि जो हाईली डिमांडेड गुड्स हैं वो तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे जिनकी स्टेबल वेजेस हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं जिससे इन्फ्लेशन हो जाता है. नेक्स्ट अप इज़ जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है किसी चीज़ की और सप्लाई कम होती है, तो वो क्या करते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे. क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर सब लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए तो सब लोगों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती अगर सप्लाई कम है. तो प्राइस अगर वो बढ़ा देंगे तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको, तो बैलेंस करने के लिए इन्फ्लेशन होता है. नेक्स्ट इज़ कॉरपोरेट डिसीजंस. जो कंपनीज होती हैं ना वो प्राइसेस बढ़ा देती हैं क्योंकि उन्हें पता है जो नेसेसरी गुड्स हैं जैसे ऑयल गैस वगैरह वो तो खरीदेंगे ही कस्टमर्स, तो कंपनीज इसीलिए प्राइसेस बढ़ा देती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है. इन्फ्लेशन के टाइप्स देखते हैं. पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन. इसके अंदर ये वाला इन्फ्लेशन होता है जो ग्रेजुअल होता है, मतलब बहुत स्लो होता है लेकिन कॉन्टीन्यूस होता है. तो और ये शॉर्ट टर्म में इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कम फ़र्क पड़ता है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत स्लो चेंजेस हो रहे हैं. दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन. इसको हम ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. मॉडरेट प्राइस इंक्रीज़ होता है इसके अंदर. इसका मतलब जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो सिंगल डिजिट में होता है, लाइक 3%, 4%, 5% टू 9% ऐसे, ठीक है. क्योंकि फिर उसके बाद है गैलोपिंग इन्फ्लेशन. जब रेट डबल या ट्रिपल डिजिट्स में होता है, लाइक 99%, 20% या फिर 199%, 200% की ट्रिपल डिजिट्स में होता है. इससे डिस्टर्बेंस होती है. मिडिल और लोअर इनकम के जो ग्रुप होते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए, और बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं. इसको जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. और मिडिल लेवल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती क्योंकि वो अपनी डिमांड्स ही पूरी करने में लगते हैं, नेसेसरीज ही पूरी करने में उनका पैसा चला जाता है. देन लास्ट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, जिसके अंदर 3 डिजिट से भी ज़्यादा राइज होता है इन्फ्लेशन में. ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है और ये तब होता है जब मनी सप्लाई पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. अनलिमिटेड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, और ये तब होता है जब गवर्नमेंट जो है मनी प्रिंट करती है वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए. तो ये हाइपर इन्फ्लेशन है, बहुत हाइप्ड अप होती है वाली इन्फ्लेशन, कंट्रोल में नहीं होती है. सो या दैट्स दैट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.